जो इंसान आज और गुजरे हुए कल में भेद नहीं कर पाता, अपनी आज की परिस्थितियों के अनुसार चलने की बजाय भावनाओं में बहकर गलत रास्ते को आसान समझकर चुन लेता है, और यही वो सबसे बड़ी गलती करता है और भागीदार बनता है उस गुनाह का जिसके जरिए उसने अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना की होती है। ये कमजोर लोगों की निशानी है जो हालात का सामना करने की बजाय उससे भागते हैं, उसके सामने घुटने टेक देते हैं, और ऐसा करके वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। इंसान के ऐसे ही भाव की कहानी है हमारा आज का ये एपिसोड, जहां पुणे के सिंगल रोड पर हुई ये वारदात पुलिस के लिए भी चुनौती बनने वाली थी। क्या हो गया पुत्र तनु? उन्होंने मुझे फिर से मारा। चला मेरा पुत्र, आ जा। ओए क्या है मेरे पुत्र नु? उठ पुत्र, उठ क्या हो गया आपको? उठ बच्ची, वो हिम्मत रख पुत्र, हिम्मत रख। अंदर ले लो, अंदर ले लो। आ जाओ पुत्र। आपके पति ने मारपीट की आपसे? एग्जैक्टली बताइए क्या हुआ था? सर, हम दोनों 2 दिन के लिए सिंहगढ़ वाले फार्म हाउस पे गए थे। शाम को ऐसे ही घूम रहे थे। घूमने के बाद हम ढाबे पे चले गए। गौरव ये बात जानते थे कि मुझे उनका दिन में ड्रिंक करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी और ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? सब लोग देख रहे हैं। आप क्या मैं साफ करके आ रही हूँ। शिखा, शिखा रोक, रोक शिखा। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 4 महीने हो गए। क्या इसके पहले भी आपको उसने ऐसे मारा था? जी। तो उस वक्त आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? जी, तब हमने सोचा कि दोनों की नई नई शादी हुई है, बाद में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाना है जी। आज उसने मेरी बच्ची को इतनी बुरी तरह मारा कि कोई जानवर को भी नहीं मारता है, इसीलिए हमें आपके पास आना पड़ा जी। आप लोगों की यही सोच और डोमेस्टिक वायलेंस को छुपाने की वजह से अपराध को बढ़ावा मिलता है। इनका मेडिकल करवाना पड़ेगा केस रजिस्टर करने के लिए। आइए साहब, आप बताओ। शिखा पुत्र, तू तेरे क्या हो गया? गौरव का है? वो तो आप बताएंगे गौरव कहाँ है। लेकिन सर गौरव तो इसके साथ। मैं अभी फोन करके पता करता हूँ। हमने पता कर लिया है, कल रात से उसका फोन स्विच ऑफ है। हाँ जी, मैं भी कब से फोन लगा रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। क्यों है गौरव रू? कहाँ है मेरा बेटा? और क्या किया तूने उसके साथ में? और तेरे साथ ही गया था ना वो? ओ इन्हों की पूछ दे तुसी, ये तो जैसे तैसे अपनी जान बचा के आई है वहां से। देखो ना क्या शक्ल बना दी है मेरी बच्ची की।
आप तो रहने ही दो भाई साहब जी। अरे आपकी बेटी कितनी शरीफ है ये हमें पता है। अरे बंदा होता है पहले बात घर में करता है, ना सुलझे तो बाहर करते हैं, और आपकी बेटी पहले मोहल्ले को बात बताती है, बाद में घर पे बात पता चलती है। कोई हद हो गई। छो बेटा तुम लोग, फार्म हाउस के आजू बाजू वाले किसी का नंबर है? फोन लगाओ उसे। हाँ जी, वहाँ पर एक केयर टेकर है, पर वो मर जानी भी फोन नहीं उठा रही है। सबके फोन एक साथ ऑफ हो गए या करवाए तुम लोगों ने? हमें गौरव की एक तस्वीर चाहिए। जी गुंजन बेटा। जी बेटा गौरव की एक फोटो लाना। कौन है ये? सर ये हमारी बड़ी बहू है। हमारा बड़ा बेटा एक्सीडेंट में गुजर गया, लेकिन इसको हमने अपने साथ रखा हुआ है, अपनी बेटी मानते हैं इसे हम। मतलब किसी से इसकी बात नहीं हुई? आपसे बात हुई इसकी? जी आज तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे गौरव रोज हमेशा फोन करते हैं। मैंने तो बहुत डर लग रहा है, ऐसे बिना बताए गौरव कहाँ चले गए। कहीं कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? शेवंती, मालक तुम्हें? गौरव कहाँ है? गौरव बाबा तो कल शाम को ही बाहर चले गए शिखा मैम के साथ। जाने के टाइम मुझे बोल के गए चिकन बना के रखो, हम लोग वापस आते हैं। मैंने चिकन बना के रखा था पर वो दोनों वापस ही नहीं आए। उनके जाने से पहले कोई मिलने आया था? नहीं। उनके आने के बाद किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ? नहीं नहीं साहब, हमारे गौरव बाबा तो बहुत अच्छे हैं, है ना साहब। उनके साथ जो भी रहता है हर कोई खुशी रहता है। शिखा मैम भी बहुत खुश है। तुम्हें कैसे पता? अरे क्या साहब, चेहरा देख के ही पता चलता है ना इंसान खुश है या नहीं है। सर, गौरव के बारे में हमने उसके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास भी गौरव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले उससे मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था पता? क्या शाम को 6 बजे के आसपास उसका फोन सिंहगढ़ रोड वाले शेतकरी ढाबे के आसपास बंद हुआ है। पाटिल, इसका मतलब है हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये कि शिखा से झगड़ा होने के बाद गौरव ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और कहीं चला गया, और दूसरा उसका किडनैप हुआ। पाटिल, एक काम करो, शेतकरी ढाबे के आसपास जाकर पूछताछ करो, हो सकता है वहां किसी ने उसे देखा हो। और हाँ, गौरव के साथ साथ शिखा के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हमें गौरव के पड़ोसी से भी बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन हमें उनकी फैमिली से नहीं मिली वो पड़ोसी से मिल जाए। सर, मेरा बेटा पढ़ने के लिए कनाडा चला गया, वहां उसकी नौकरी भी लग गई। 30,000 तो सिर्फ हमें भेजता था, तो आप सोच कर देखिए कितनी तनख्वाह होगी उसकी। श्रवण है मेरा पुत्र, माँ बाप के कहने पर सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चला आया। अभी तो 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, उसके किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? बहुत ही लायक बच्चा है जी गौरव, भगवान ऐसी औलाद सबको दे दे। सर, बहुत ही जोली नेचर का है मेरा गौरव, पर पता नहीं उसे पिछले 1 महीने से क्या हो गया, वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हाँ सर, अचानक से उनका नेचर चेंज हो गया था। शायद जॉब की टेंशन में थे वो, क्योंकि मैंने जब भी उनसे पूछा उन्होंने मुझे यही बताया। क्या उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा, कोई अनबन, या उसने किसी के पास से कोई कर्जा उठाया था जिस बात की वजह से उसे धमकाया जा रहा हो? नहीं सर, ऐसी कोई भी बात उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की। जो बात अपनी बीवी को भी नहीं बता पाते वो भी मुझसे शेयर करते हैं। कभी आज तक कुछ नहीं छुपाया उन्होंने। झगड़े की बात या किसी से दुश्मनी
इस बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया उन्होंने। सर बेदी परिवार की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। गौरव जैसा होना बेटा और फिर शिखा जैसी साक्षात लक्ष्मी का आना। सर पूरे 25 लाख दहेज दिए थे शिखा के अपनी शादी में। आपने या आपके पिता ने कभी बताया क्यों नहीं कि शादी के लिए 25 लाख का दहेज दिया था? और इतना दहेज देने के बाद भी आप लोगों के बीच में इतना झगड़ा होता था कि उसने आप पे हाथ उठाया। कहीं कोई और बात तो नहीं कि वो आपसे कुछ और चाहता था? नहीं सर, झगड़ा तो हमारा इस बात से होता था क्योंकि मेरी और उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। सर हमने गौरव की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी है। गौरव कोई कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? नहीं सर, रिश्तेदार दोस्तों के अलावा 1-2-3 कॉल कनाडा से है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन सर गौरव का मोबाइल स्विच ऑफ होने के पहले आखिरी कॉल उसने अपने भाभी गुंजन को किया था, जो 15 सेकंड तक चला। आज तो कोई बात नहीं हुई, ऐसे गौरव रोज हमेशा फोन करते हैं। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव और उसकी भाभी के बीच में कोई गैर रिश्ता है और शायद इसी वजह से सब कुछ हुआ? मतलब गौरव गुंजन को पसंद करता है और उसके माँ बाप ने 25 लाख के लालच में आकर गौरव की शादी शिखा से करवा दी। गौरव को ये बात पसंद नहीं थी, उसे रास्ते से हटाना चाहता था और इसी वजह से शायद उसने उस पर वार किया, लेकिन वो बच के निकल गई। और गौरव जानता था कि हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वो कहीं छुप गया है। सर फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि शिखा को गौरव और गुंजन के इस रिश्ते के बारे में पता चल गया हो और इसीलिए बदला लेने के लिए उसने अपने आप के ऊपर वार करके ये सब कहानी बनाई हो। पाटिल जिस तरह की चोट उसके चेहरे पर है, लगता नहीं है कि कोई खुद इतनी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी इस एंगल को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर तो हमें गुंजन के साथ पूछताछ करनी चाहिए। पाटिल उसको कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि उस वक्त वो घर पर थी। शिखा के कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी मिला जो हमारी थ्योरी को सपोर्ट करे? नहीं सर। गौरव के बारे में एक नहीं बल्कि कई तरह की राय सामने आई थी। उसके फार्म हाउस की केयर टेकर और उसके पड़ोसी उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन शिखा के जख्मों को देखकर यह केस कुछ और ही लग रहा था। आखिर सच क्या था? क्या गौरव के 2 रूप थे या फिर शिखा उससे किसी बात का बदला लेना चाहती थी? सिंहगड रोड जवळ एका एरियामध्ये एक डेड बॉडी सापडली, लवकर पोहोचा। सर बॉडी 11 टुकड़ों में मिली है और बॉडी के साथ कटा हुआ सर भी मिला है, जिससे साफ पता चल रहा है कि यह बॉडी गौरव की है। और बोरी में बॉडी के साथ वो मर्डर वेपन भी मिला है। मर्डर वेपन को फॉरेंसिक लैब भेज दो फिंगरप्रिंट्स के लिए। आसपास के एरिया ठीक से छानो। सर देखो कुछ और मिलता है क्या? सबसे पहले किसने देखा था बॉडी? साहब मैंने देखी थी लाश। साहब मैं यहीं पास ही के एक झोपड़पट्टी में रहता हूँ और मेरा रोज का यहाँ से आना जाना रहता है, लेकिन आज जब मैं यहाँ से जा रहा था तो देखा कि एक कुत्ता इसी गोनी के साथ खेल रहा था। आधी गोनी फाड़ चुका था वो, उसी में मेरे को एक कटा हुआ पैर दिखा साहब। मेरे को लगा बहुत बड़ा लफड़ा है साहब, इसलिए मैंने आप लोग को फोन किया। घरेलू हिंसा की शिकायत के साथ साथ अब यह केस गौरव के मर्डर का भी था। पुलिस का इस केस को देखने का नजरिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। गौरव की फैमिली को खबर कर दो। सर ये वहाँ झाड़ी में मोटरसाइकिल की चाबी मिली। पाटिल पता करना पड़ेगा किसका है। यस सर। मेरा बेटा, मेरा गौरव मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। क्या आपको अभी लगता है कि गौरव की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी? सर जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो कोई दुश्मनी नहीं है। ये चाबी किसकी है जानते हैं आप? नहीं सर। बेदी साहब गौर से देखिए, शायद आप इसे पहचानते हो क्योंकि गौरव की डेड बॉडी के पास ही मिली है। नहीं सर।
काम हो गया। गौरव अब इस दुनिया में रहा नहीं। लो, इस बात पे मुंह मीठा करो। गौरव की फैमिली में किसी ने भी चाबी को नहीं पहचाना। इसका मतलब हो सकता है कि ये रैंडमली ऐसे ही किसी व्यक्ति की चाबी हो, या फिर उस आदमी की जो इस केस से जुड़ा है। सर, हमने वो चाबी वेरिफिकेशन के लिए कंपनी में भेज दी है, जिससे हमें उस चाबी के ओनर के डिटेल्स मिल जाएंगे। सर, ये गौरव बेदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गौरव की मौत कल दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में हुई है और मौत से पहले उसे कई बार टॉर्चर भी किया गया है। सर पर और चेहरे पर एक नहीं कई निशान है। इसका मतलब है कि 10 तारीख को 6 बजे के आसपास उसकी किडनैपिंग हुई सिंहगढ़ रोड से। जिंदा रखा, दूसरे दिन तक फिर मारा। लेकिन किडनैपर को अगर मारना ही था तो इतने दिन तक जिंदा क्यों रखा? सर, हो सकता है कि किडनैपर की कुछ डिमांड हो जिसे पूरी करने के लिए गौरव ने ना कर दी हो और इसीलिए उसने गौरव को मार दिया। बात चाहे कुछ भी हो पाटिल, एक बात तो पक्की है कि ये किडनैपिंग और मर्डर सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सर, कंपनी से चाबी की डिटेल्स आ गई है। वो बाइक किसी नंदू कदम के नाम पर रजिस्टर है, जिसका एड्रेस गौरव के फार्म हाउस के आसपास का है। नंदू कदम तू ही है ना? हो, उम्मीद है। का तेरे एक बाइक है ना? हाँ है। तो उसकी चाबी कहाँ है? चाबी कहीं पे भी हो, तुमसे मतलब? पुलिस, ज्यादा गर्मी मत दिखा वरना तेरी सारी गर्मी उतार दूंगा। तेरे बाइक की चाबी हमें एक लाश के पास मिली है, समझा? चल बता, कहाँ है तेरी बाइक? साहब, मेरी बाइक एक हफ्ते से मेरे दोस्त शंकर के पास है। शंकर? चल पुलिस स्टेशन चल, और डर मत, तेरे दोस्त शंकर को भी हम लेके आते। चल। मैं अपना सामान लेने आई हूँ। मेरा आप लोग से रिश्ता सिर्फ गौरव की वजह से था। अब जब गौरव ही नहीं है तो मैं किधर जा रही है? हाँ, गुंजन सामान लेने आई है। माता है मैंने गुंजन नहीं मारा है। गौरव को छोड़ नहीं जाती थी कि वो तेरे रास्ते से हट जाए। मैं तेरे कैची लो, अरे मैम कैची लो पहले से। गुंजन कैची लो आप। कहीं चला कि नहीं मैंने कि वो तेरे रास्ते छोड़ नहीं थी। मैंने छੱਡ दो। आप लोगों ने तो बताया कि गुंजन गौरव की भाभी है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अगर आप लोग सच नहीं भी बताएंगे ना तो भी हम पता कर लेंगे, लेकिन तब तरीका आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सर, मेरे बड़े बेटे के मरने के बाद गौरव की गुंजन से शादी की बात चल रही थी। सभी रिश्तेदारों का ये कहना था कि गौरव गुंजन को चद्दर चढ़ा दे, और चद्दर डालने की रस्म होने ही वाली थी कि शिखा का रिश्ता आ गया और ये बात आई गई हो गई। होना वही था जो वाहिगुरु को मंजूर था। गुंजन तो ये मान बैठी थी कि गौरव से ही उसकी शादी हो, और गौरव की शादी के बाद भी उसका मन नहीं बदला। हम गुंजन को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे और ये हादसा हो गया। शंकर कहाँ है? बुलाओ उसे। जी साहब। शंकर? हाँ। चल पुलिस स्टेशन। अरे क्या हुआ शंकर? काय झालं? मैंने क्या नहीं माना। अरे आप बोलो। साहब, क्यों मारा गौरव को? बोल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मेरे पास नंदू की बाइक थी, लेकिन उसकी चाबी नहीं थी साहब। बाइक थी लेकिन चाबी नहीं थी, मतलब? साहब, जब 10 तारीख को मेरा और गौरव मलिक का लफड़ा हुआ तब शंकर साहब, चल मेरे साथ। साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाता हूँ तुझे, देरी कर तू। चल। पर साहब, मैंने किया क्या? तुझे तो आज मैं बता के रहूंगा। साहब, पर मैंने क्या क्या है? बोलो तो। ये देख, ये किया तूने? तुम लोगों को अपना समझ के यहाँ रखा और तूने शराब और जुए का अड्डा बना दिया। करना क्या चाहता था? लड़कियां लानी थी यहाँ पे?
देख शंकर, अगर आइंदा यहाँ अपनी शक्ल दिखाई ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। दिखा तुझे, दिखा तोड़ के दिखाता हूँ तुझे भी मैं। सब ये ऐसा ही है, सब छोड़ दो सब। जैसा भी है, सब जाने आग की चक्कर चिकाने लगा के रहूंगा मैं। सब ये जो गंदगी मचाई है ना तूने, इसका हर्जाना लगेगा। 50,000 देना और फिर बात करना मुझसे। 50,000? अरे तेरे को तो 50 पैसे भी दे दूं मैं। नहीं देगा? क्या करना है कर ले। अच्छा सुन, मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं देता मेरे पैसे। चाबी छोड़। चाबी ना मेरे पास रहेगी। 50,000 लेके आना और अपनी बाइक लेके जाना। चल चाबी दे। चल। शंकर जाने दे ना, वो वैसे भी खिसकेला है। साहब उसके बाद तो मेरे को गौरव दिखा भी नहीं। कल ही मेरे को पता चला कि उसका खून हो गया। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन शाम को तू कहाँ था? साहब मैं मेरे दोस्त के ढाबे पे खेड़ शिवापुर में था साहब। 2 दिन में उधर ही था। ये गौरव ने मेरा बहुत दिमाग खाया था, इसलिए मैं 2 दिन दारू पी के उधर ही थूक पड़ा था साहब। मतलब गौरव ने तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगाए थे वो सब सच थे? झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है साहब। उल्टा वही मेरे बहन पे गंदी नजर डालता था साहब। थोड़ा आइस डालिए। सब क्या कर रहे हो सब? रोहिणी काय झालं? गौरव सामने मेरे साथ साहब मैंने उसकी मर्जी कभी चलने नहीं दी, इसीलिए वो मेरे पे खुन्नस खाता था साहब। सर हमने शंकर के बयान को क्रॉस चेक किया तो यही पता चला कि वो सच बोल रहा है। जिस दिन गौरव का मर्डर हुआ उस दिन वो ढाबे पर ही था। हमने ढाबे के मैनेजर और वेटर से पूछताछ की तो उन्होंने भी यही बताया कि वो ढाबे पर ही था और उसके मोबाइल का लोकेशन भी ढाबे का ही दिखाई दे रहा है। जो उसने गौरव के बारे में बताया था वो पता है कि कितनी सच्चाई है उसमें? सर उनकी माँ शेवंता का सच इन दोनों भाई बहन से बिल्कुल उल्टा है। एक बार नशे में साहब से गलती हुई थी, पर दूसरे ही दिन वो आके मेरे से और रोशनी से हाथ जोड़ के माफी मांगे थे। बहुत पछता रहे थे वो साहब। सर मुझे ये गौरव समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई उसे गाली दे रहा है तो कोई उसे भगवान मानकर सर पर बिठा रहा है। एक ही घर के लोग उसके बारे में 2 अलग बयान दे रहे हैं। शंकर को वार्निंग देके छोड़ दो कि शहर से बाहर नहीं जाए और हमें गौरव की फैमिली पे फिर से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हो सकता है इन्हीं में से कोई हमें इस केस को सॉल्व करने की लीड दे। गौरव, ये सिंदूर मैं तुम्हारे नाम का लगाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब इस सिंदूर पर किसी और का हक है। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से कौवा मोती खा रहा है और तुम टुकड़े टुकड़े हो गए। जेलसी? वो भी उस शिखा से? वो तो उसके बाप ने 25 लाख रुपए का दहेज दिया था, इसीलिए वो इस घर में घुस पाई, वरना उसकी औकात कहाँ कि गौरव उसे मिल पाए। मतलब गौरव ने शिखा से शादी सिर्फ पैसों की वजह से की? सर गौरव तो किसी की चवन्नी का भी लालची नहीं था। ये बुढ़े बुढ़िया है ना, पैसे देख के इनकी लाट टपकने लगी, मार दिया शिखा को उसके मत्थे। बेचारा गौरव, एक पति होने के नाते गौरव जो डिजर्व करता था वो तो उसे आज तक कभी मिला ही नहीं। दूर रहिए मुझसे, आपको समझ में नहीं आता है? मैंने आपसे कहा है ना मुझे हाथ मत लगाइए। लेकिन शिखा, मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ तो देखिए मैं आपको वापस बोल रही हूँ, मुझे हाथ मत लगाइए। सर कौन नई नई शादी में अपने पति को ऐसे धक्के देकर दूर करता है अपने आप से, आप ही बताइए। और एक दिन तो मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे सब पसंद नहीं है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। 2 महीने से यही सुन रहा हूँ शिखा। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि
तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है? तुम मुझे सिर्फ झेल रही हो? देखो, अगर ऐसा है तो बोल दो मुझे, मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। बताओ सर, ये तो हाल थे उसके। मुझे तो लगता है उसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, वरना आप ही बताइए कौन इतना दहेज देता है? जब खुद का सिक्का खोटा होता है ना, तभी हम ये हरकत करते हैं। मुझे तो लगता है सर कि इन सब में ना इसका अकेले हाथ नहीं है, वो बंदा भी इसके साथ ही होना है। इसका मतलब गौरव शरीफ आदमी था, क्योंकि अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसने एक बार भी उसे हाथ नहीं लगाया। सर से अगर शिखा के ढाबा वाली बात को देखें तो उसका मतलब तो कुछ और ही निकलता है। सर लेकिन शिखा ऐसे करेगी क्यों कि किसी के साथ शादी भी करे और उसे दूरी भी बना के रखे? उसका पता तो मैं उसके पास से ही चलेगा। एक काम करो, उसके मायके, दोस्तों और उसके कॉलेज में भी इंक्वायरी करो। हो सकता है वहां से मैं कोई लीड मिले। सर ये सुहास यादव है, शिखा का कॉलेज फ्रेंड। सेकेंड ईयर से इन दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन अभी कुछ 4 महीने पहले ही शिखा ने इसे धोखा दिया और घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। शिखा के कॉल रिकॉर्ड्स में इसके नंबर का कोई रिकॉर्ड है? नहीं सर। तुम्हारे और शिखा के बीच में अफेयर चल रहा था ना? जी हाँ सर। तो तुम्हें धोखा देकर उसने गौरव से शादी क्यों की? सर ये उसका डिसीजन है, मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ? मैं बताता हूँ। शिखा ने तुम्हें डिच किया और गौरव से शादी कर ली। ये बात तुम्हें हजम नहीं हुई और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने गौरव का खून कर दिया। सर शिखा की शादी के बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं था, और उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं सिलवासा चला गया और वहां पे एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और जो डेट आप लोग बता रहे हैं उस डेट पर तो मैं अपने ऑफिस में था। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं सर। अगर तू सिलवासा में काम करता है तो फिर यहाँ पुणे में क्या कर रहा है? सर पुणे मेरा घर है और मैं हर वीकेंड पे यहाँ पे आता हूँ। ओके, थैंक यू। सर सुहास सच बोल रहा है। हमने वहाँ के लोकल पुलिस को उसके ऑफिस में इंक्वायरी करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने इंक्वायरी की तब पता चला कि सुहास कत्ल के दिन वहीं पर था। ऑफिस के रजिस्टर से और वहाँ के केयर टेकर से यही इन्फॉर्मेशन मिली। सर सुहास की जॉब सुबह 10 से 6 बजे तक की होती है और सैटरडे संडे उसे छुट्टी होती है। पुणे और सिलवासा में कम से कम 6 घंटे का डिस्टेंस है। तुम जा सकते हो। पाटिल नजर रखो इस पे, क्योंकि बात उतनी साफ है नहीं जितनी दिख रही है। इसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। तब तक शिखा से बात करके देखना पड़ेगा कि उसका रिएक्शन क्या है। हाँ जी, बड़ी घबराहट हो रही है जी। तो तू रो नहीं, बैठ जा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, कुछ पता चले तो बताना जी। हाँ जी। क्या हुआ? साडी शिखा का सवेरे से कुछ पता नहीं कहाँ है। सब रिश्तेदारों से, उसकी सहेलियों से, सबसे पता किया, कहीं नहीं मिली। मैं आपके पास ही आने वाला था रिपोर्ट लिखवाने। शिखा का अचानक गायब हो जाना पुलिस के लिए चौंका देने वाला था, लेकिन तहकीकात में यह भी पता चला कि सिर्फ शिखा ही नहीं, सुहास भी गायब था। सवाल यह भी था कि क्या ये दोनों अपनी मर्जी से गायब हुए थे या फिर ये किसी वारदात का शिकार हुए थे। पुलिस को ऐसा भी लग रहा था कि शिखा की पुलिस कंप्लेंट और अब शिखा का गायब होना क्या एक ही साजिश के अलग अलग हिस्से थे। गौरव के कत्ल का केस अभी सुलझा नहीं था और अभी एक नया मसला खड़ा हो गया था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे चलकर ऐसी कई चौंका देने वाली घटनाएं पुलिस के सामने आने वाली थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब कुछ शिखा ने किया है। डर के भाग गई अब यहाँ से। इस कुड़ी ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। शिखा ने आप लोगों का घर बर्बाद नहीं किया, बल्कि दहेज की लालच ने बर्बाद किया। हेलो सर, अभी शिखा और सुहास टैक्सी से यहाँ पहुँच गए हैं। क्या?
और लगता है सर उन दोनों ने शादी कर ली है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर एक लड़की का पति गुजर जाता है तो दूसरी शादी करना गुनाह है क्या? किसने कहा गुनाह है? और सर इंक्वायरी, गौरव की मौत जिन हालात और जिस तरीके से हुई है और शिखा और उसके जो संबंध थे, उतनी वजह काफी है सवाल पूछने के लिए। शिखा, अब तुम हमें बताओगी कि शादी करने का फैसला तुमने गौरव के मौत से पहले किया था या बाद में? सर ये कैसा सवाल है आपका? ऑफ कोर्स बाद में ही लिया है। झूठ बोल रही हैं आप। हमें पता है कि आपकी शादी जबरदस्ती गौरव से की गई थी। गौरव को कभी आपने पति माना ही नहीं, उसे अपने पास आने ही नहीं दिया। हमेशा सुहास को चाहती रही और उसी से शादी करना चाहती थी और इसीलिए सारी प्लानिंग की आप लोगों ने। सर आप बेवजह शिखा पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप लोगों के पास कोई सबूत है क्या? सबूत होता तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा होता, तुम सच बोल रहे होते। सर ये भी तो हो सकता है जो इल्जाम आप हम पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो गुनाह किसी और ने किया। और ये गौरव भी मुझे कोई दूध का धुला हुआ नहीं लगता सर। नहीं तो अच्छी खासी कनाडा की नौकरी छोड़कर कोई यहाँ क्यों आता? हाँ जी सर, गौरव ने मुझे बताया था कि उसको सिटीजनशिप मिलने वाली थी और वो वापस आ गया। सर गौरव ने ज़रूर वहाँ पे कुछ किया होगा, वरना आप खुद ही सोचिए बंदा एवी वापस क्यों आएगा? सर, गौरव की रिपोर्ट। सर वो कनाडा में किसी केतकी के साथ संपर्क में था और शायद काफी करीब भी। कुछ दिनों के बाद केतकी का कजिन भी उन्हें ज्वाइन हुआ। लेकिन सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि केतकी कनाडा में अब कहाँ रह रही है? पाटिल, अगर एक केतकी वहाँ स्टूडेंट या वर्किंग वीज़ा पे गई है तो कैनेडियन एम्बेसी से उसका पता मिल जाएगा। पता करो वो इंडिया आ चुकी है या वहीं है। ओके सर। जी सर, किससे मिलना है आपको? केतकी सिंह से। प्रदीप, बुलाइए उन्हें। ये तुम्हारा टिफिन। हाँ सर, मैं और गौरव साथ थे, लेकिन उसे अपने माँ बाप के आगे कुछ दिखता ही नहीं था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और सर इंडिया आते ही मैंने प्रदीप से शादी कर ली और आज मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। मतलब कनाडा से वापस आने के बाद आप गौरव से एक बार भी नहीं मिली? नहीं सर, क्यों मिलूं मैं उससे? इंडिया क्यों वापस आई? सर मैं वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे थी, पढ़ाई और वीज़ा दोनों ख़त्म हो गए तो इसलिए मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। पाटिल, केतकी और प्रदीप दोनों के मोबाइल लोकेशंस और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसका कज़न जो कनाडा में साथ में आया था उसके डिटेल्स भी निकालो। ओके सर। अरे इतनी टेंशन मत लो, हमारा प्लान फूल प्रूफ था, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन केतकी प्रॉब्लम हो गई है। सर केतकी और प्रदीप के कॉल डिटेल्स में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जब हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके चेक किया तब हमें पता चला कि केतकी और प्रदीप ने 12 अक्टूबर को शादी की है। 12 अक्टूबर? और केतकी ने तो कहा था कि इंडिया आते ही उसने शादी कर ली थी और वो इंडिया जून में आई थी। फिर केतकी ने शादी के बारे में हमसे झूठ क्यों बोला? वो शादी भी की गौरव के मरने के ठीक 2 दिन के बाद। सर ये प्रदीप और केतकी के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड। सर इन रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 1 महीने में कई बार गौरव के घर के आसपास प्रदीप का मोबाइल लोकेशन पाया गया है और जिस दिन गौरव गायब हुआ उस दिन भी प्रदीप के मोबाइल का लोकेशन फार्म हाउस के आसपास का ही था। सर काफी बुरी तरह से कुचला गया है। केतकी को फोन करके पता करो कहाँ है वो। ओके सर। जरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? किससे मारा है? पाटिल, कैनेडियन एम्बेसी को फोन करो।
और इंक्वायरी करो कि केतकी का वीजा वैलिड था या नहीं। केतकी की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन और एयरपोर्ट में भेज के सबको अलर्ट कर दो, क्योंकि अगर उसने ये खून किया है और उसका वीजा वैलिड है तो पूरे चांसेस है इंडिया से बाहर भागने के उसके। ओके सर। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से केतकी के लिए पूरे महाराष्ट्र स्टेट में जाल बिछा दिया था और आखिरकार उनका शक सही निकला। मुंबई पुलिस ने केतकी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उसके देश छोड़कर भाग जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन इस केस में चौंका देने वाले खुलासे अभी खत्म नहीं हुए थे। इसके बाद जो पुलिस को पता चला, उसने इस केस को एक बार फिर से घुमा दिया था। सर, कनाडा में गौरव और केतकी के साथ जो तीसरा आदमी रहने के लिए आया था, वो दरअसल केतकी का भाई नहीं, प्रदीप था। इसका मतलब है ये कत्ल उसने सोच समझ कर किया है। सर, मैं और गौरव एक दूसरे से प्यार करते थे, बिना शादी के हम साथ रह रहे थे सर। और प्रदीप तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई बहन के रह रहा था? उसे मैंने वहाँ तब बुलाया था जब मुझे गौरव पे शक हुआ कि वो मुझे छोड़ना चाहता है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपने माँ बाप की बात आँख कान बंद करके सुनता था। उन्हीं के कहने पर उसने शिखा से शादी कर ली। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे मार दूंगी। उसके लिए मैंने प्रदीप को यूज़ किया। प्रदीप मुझसे बहुत प्यार करता था। मैंने उसे कहा कि अगर वो गौरव को मार देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। तुम्हें तो बदला गौरव से लेना था ना, तो फिर प्रदीप को क्यों मारा? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? गौरव को मैंने नहीं मारा है। मैं तो उसे मारने के लिए मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे से पहले कोई और उसको मारकर चला गया। केतकी, मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई और उसको मारकर चला गया। और वैसे भी तो तुम यही चाहती थी ना कि वो मर जाए। अब चाहे उसे मैं मारूं या फिर कोई और। केतकी, मेरी बात तो। गौरव के साथ साथ प्रदीप ने भी मुझे धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे। प्रदीप ने झूठ बोल के मुझसे शादी भी कर ली। तो ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से से मैं पागल हो रही थी और उसी गुस्से में। अगर प्रदीप ने भी गौरव को नहीं मारा तो फिर किससे मारा? क्योंकि गौरव की फैमिली में भी किसी के पास मोटिव नहीं है उसे मारने का। पाटिल, एक काम करो, सारे कॉल रिकॉर्ड से एक बार बारीकी से चेक करो, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उससे छुटी है। पार्लर की ओनर आप हैं? यस सर। जी सर, शिखा बेदी हमारी ही क्लाइंट है और ये फ़ोन हमारे यहाँ उनके लिए आता था। सर, शादीशुदा औरत के लिए ऐसा फ़ोन आना हमें भी अजीब सा लगता था। साहब, सुहास साहब काम पर नहीं आए थे साहब। मैंने झूठ बोला था साहब आपसे। ये झूठ बोलने के लिए सुहास साहब ने 20,000 रुपये दिए थे साहब। बता दो। गौरव को मारने का प्लान मेरा और शिखा का था। वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसकी शादी करवा दी। और प्लान के अकॉर्डिंग शिखा ने उसको अपने आप को कभी भी हाथ नहीं लगाने दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। और फैमिली को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उन दोनों को साथ में टाइम बिताने के लिए फार्म हाउस भेज दी। और जैसे ही शिखा वहां से गई, क्या? इतनी प्लानिंग करने और एक मासूम की जिंदगी लेने से बेहतर था ना कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाता और शिखा के माँ बाप से बात करता, उन्हें मनाता। लेकिन तुम जैसे कायरों का और अपराध के रास्ते को आसान समझने वालों का यही हश्र होना चाहिए। कहते हैं कि प्यार इंसान को ताकतवर, समझदार और संवेदनशील बना देता है। तो फिर शिखा और सुहास के प्यार ने उन्हें कायर और वहशी क्यों बना दिया कि उन्होंने गौरव जैसे नेक इंसान की जान ले ली? दरअसल ये प्यार नहीं, पागलपन था। क्योंकि प्यार में समर्पण होता है, परवाह होती है, सम्मान होता है, जो यहाँ नदारत था। सुहास को गौरव के कत्ल के लिए, शिखा को गौरव की मौत की साजिश रचने के लिए और केतकी को प्रदीप के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। तीनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। प्यार करना जुर्म नहीं है, लेकिन हालात के आगे घुटने टेक देना
प्यार को जिद और पागलपन की हद तक ले जाना, सही समय पर सही हिम्मत और फैसले से चूक जाना, ये इंसान को अपराधी जरूर बना सकता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। सच कड़वा ही नहीं, भयानक भी होता है, और जब सच डराता है तो भागने के रास्ते भी बंद कर देता है। गंदा गंदा बाहर डाला। गंदा। मैडम आप ठीक तो है ना? गंदा 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 आप ठीक है मैम? प्लीज हिलिए मत मैडम। हाँ, क्या बात है मैडम? सब ठीक तो है? ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ? क्या मतलब है? मारती। मारती है? किसको मार दिया? मार दिया। मार दिया, मार दिया उसको, मार दिया। गंदा हो गया सब, गंदा। वो औरत क्या लगती है आपकी? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो रास्ते में भाग रही थी, अचानक मेरी कार से। मैडम, मैडम, अरे यार वो तो भाग गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कॉल किया था। सब बताता हूँ आपको वो कहां से भागी। आइए आसपास जाके चेक करो। सर वो 200 क्रॉसिंग के पास मेरी कार से टकराई थी। उसके कपड़ों पे खून था, इसलिए मैं उसे यहाँ लेके आया था। उसके कपड़ों पे खून जरूर था, पर उसके जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे। अरे उसके हाथ पे एक हल्का सा कट लगा था, और जब मैंने उसको पूछा कि उसके कपड़े पे इतना सारा खून कैसे आया, तो कह रही थी कि उसने किसी को मार दिया है। मार दिया? हाँ। किसे? अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी, और मेरी फर्स्ट एड किट भी लेके भाग गई। सर वो आसपास कहीं नहीं मिली। उस औरत का स्केच बनाने में आप दोनों को हमारी स्केच आर्टिस्ट की मदद करनी होगी। जी सर। 200 क्रॉसिंग के आसपास जितने भी पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, उन्हें उस औरत के बारे में इन्फॉर्म कर दो, और जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कॉल करने के लिए बोल दो। मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, गंदा 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 गंदा। सर स्केच रेडी है। ये बेनाम चेहरा एक ऐसी औरत का था जिसके कुछ शब्दों ने उसे अपराधी बना दिया था। आखिर कौन थी ये औरत? कहते हैं कि जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन ये औरत अपने बोले हुए शब्दों से नहीं भाग रही थी। ये एक ऐसे खौफ से भाग रही थी जिसने उसका अस्तित्व हिलाकर रख दिया था। पुलिस उसे एक फरार अपराधी मानकर ढूंढ रही थी, और इसी दौरान अजमेर के एक दूसरे पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग महिला की हत्या की सूचना पुलिस को मिली। सर मैंने फोन किया। वहां के मातम में पी गए या फिर कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। मैं तो जब लौटा तो मां मर चुकी।
थे कहाँ तुम? सर मैं हाईवे के पास ढाबे में था। लेकिन वो ढाबा तो रात को 1 बजे बंद हो जाता है। यानी तुम ढाबे से लौटकर घर आए, रात को तुमने लाश देखी और तुमने हमें सुबह इन्फॉर्म किया। मैंने थोड़ी सी सर पी ली थी सर, ड्राइव करने की हालत में नहीं था तो मैं ढाबे के सामने ही पार्क करके सो गया। 2 घंटे पहले आया, देखा सर सब खुला पड़ा है सर, माँ के जेवर नकदी सब गायब है सर। सर किसी चोर ने मारा है मेरी माँ को। राठौर सर तुम और तुम्हारी माँ यहाँ अकेले रहते हो? सर मेरी बीवी और एक बेटी है सर। बीवी तो 10 दिनों से मथुरा गई हुई है और बेटी हॉस्टल में रहती है सर। माँ तो कल सुबह ही आई थी हमारे साथ रहने। माँ तुम्हारे साथ नहीं रहती? बड़े भाई साहब के साथ रहती थी पुष्कर में। भाई साहब कल सुबह माँ को यहाँ छोड़कर अपने ससुराल चले गए। उनकी सास बीमार। राठौर सर, आसपास के एरिया में जितने भी चोर उचक्के रिहा हुए हैं उन सबको उठा लो। हो सकता है शायद उनमें से ही किसी का काम। गन्ना 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 ओम जय जगदीश हरे, बोलो बाके बिहारी की, बोलो शंकर भगवान की। ए लड़की, ये क्या कर रही है? गंदा है। ये चप्पल मेरी है। गंदा है, गंदा है, गंदा, गंदा है। ए लड़की, गंदा है, गंदा, गंदा, मिट्टी, मिट्टी, गंदा है, गंदा। चप्पल उतारो। गंदा। क्या गंदा? गंदा है। अरे चप्पल लेके क्यों भाग रही थी? उतार। चल चप्पल उतार। सर आसपास के इलाकों में चोरी डकैती के इल्जाम में जो लोग अंदर हुए थे सबको तोड़ा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं उगला। एरिया के ज्वेलरी शॉप में पता करो, शायद किसी ने चोरी का सामान खरीदा या बेचा हो। ओके सर। सर किशोर कल रात 12 बजे तक हाईवे वाले ढाबे पे था। ढाबे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला कि सुबह के 4 बजे तक वो अपने गाड़ी में सो रहा था, फिर गाड़ी लेके निकल गया। किशोर अगर ढाबे से 4 बजे निकला और अपने घर 4:30 बजे के आसपास पहुंचा तो उसने मैं 7 बजे क्यों इन्फॉर्म किया? सर किशोर के बारे में एक और बात पता चली। ढाबे के वेटर ने मुझे बताया कि पिछले 10-12 दिन से वो इस ढाबे पे आ रहा था। हाँ साहब, 10 दिन पहले ये पहली बार ही आए थे और आते ही शराब मांगने लगे। तो शराब तो यहाँ मिलता नहीं, तो मैंने उन्हें बाजू के ठेके से लाके दिया था, तो कुछ बख्शीश भी देते मुझे। तब से रोज आने लगे। कल भी तो आए थे। किशोर ने बोला उसकी बीवी 10 दिन पहले मथुरा तीर्थ पे गई और किशोर ने शराब पीना भी तभी से शुरू किया। हो सकता है उसके शराब के तलब का ताल्लुक उसकी बीवी से हो। अब सवाल यह है कि वो अपनी बीवी की वजह से शराब पी रहा था या अपनी मां की हत्या की साजिश पका रहा था। एक औरत के लिए पहले तूने धर्म भ्रष्ट किया, दूसरी बिरादरी में जाके शादी की, और अब ये शराब। एक दिन भी तू माँ का ख्याल नहीं रख पाया। भाई साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये किसी चोर का काम है। किसी चोर का नहीं, तेरी बीबी ने माँ को मारा है। आप लक्ष्मी को बीच में मत लाइए भैया। मैं लक्ष्मी को बीच में लाऊंगा? उसने नहीं मारा, उसके तूने मारा है। बोल। साहब आपको समझ क्या हो रहा है सब? छोड़िए। तो आपको लगता है आपकी माँ को आपके भाई किशोर ने मारा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो मैं गुस्से में था इसलिए ऐसा बोल दिया। वो दरअसल मुझे लगता है कि किशोर की बीबी लक्ष्मी ने माँ को मारा है सर। लक्ष्मी ने? जी। वो क्यों? सर वो माँ जो है किशोर और लक्ष्मी की शादी के खिलाफ थी, और किशोर को शादी के 18 साल हो गए। उस दिन से आज तक माँ कभी वापस नहीं आई। तो फिर कल क्यों आई? सर वो मेरी सासू माँ की तबीयत खराब थी,
तो उनको देखने के लिए हमें फालना जाना था। इसी मजबूरी में सर मुझे किशोर को फोन करना पड़ा। देख किशोर, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं माँ को तेरे घर पे छोड़ने के लिए नहीं बोलता। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? माँ मेरे साथ यहाँ पर? तेरी बीवी इतनी गई गुजरी है कि 2 दिनों के लिए भी माँ का ख्याल नहीं रख पाएगी। लक्ष्मी घर पर नहीं है और मेरे कुछ जरूरी काम है जो मुझे करने हैं। मैं 12 महीने माँ की सेवा करता हूँ और तू माँ के लिए 2 दिन का काम भी नहीं छोड़ सकता। मेरे ताना सुनने के बाद किशोर ने हामी तो भर दी, लेकिन सर मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आने के बाद मेरी माँ स्वर्ग सिधार जाएगी। आपकी माँ यहाँ अपनी मर्जी से आई थी? सर वो किशोर की बीवी जो है वो माँ को नहीं भाती थी, लेकिन किशोर के लिए माँ हमेशा तरसती रहती थी। और जब मैंने उसको बताया कि किशोर अकेला है तो वो पाने के लिए तुरंत तैयार हो गई। तो आपको लगता है लक्ष्मी कल रात को यहाँ आई थी, उसी ने आपकी माँ को मारा? नहीं सर, लक्ष्मी यहाँ नहीं है। आपको बताया था ना वो मथुरा गई है। लक्ष्मी का नंबर दीजिए, हमें उससे बात करनी है। वो सर क्या हुआ, हिचक क्यों रहे हैं? नहीं हिचक नहीं रहा सर। ये लीजिए। ये कब गई, कब वो? सर वो 10 दिन होते होंगे सर। क्या किया तूने? क्या किया तूने? पापा जी एक कौन है आप? मैं इसका ससुर, मतलब लक्ष्मी का पिता, और ये लक्ष्मी का छोटा भाई लोकेश। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है बेटी मेरी? शांत हो जाइए सर। लक्ष्मी का फोन बंद आ रहा है। सर पिछले 10 दिनों से लक्ष्मी का फोन नहीं लग रहा और दामाद जी हर बार झूठी कहानी सुना के हमें तसल्ली दे रहे। तसल्ली? कैसी कहानी? कोई सब सर 10 दिन पहले लक्ष्मी का फोन नहीं लगा तो मैंने दामाद जी को फोन किया। हेलो हेलो दामाद जी, कैसे हो? जरा लक्ष्मी से बात करवा दो ना, उसका फोन नहीं लग रहा। पापा जी वो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगी ना। वो मैं सब मिलना चाहता था। हाँ यहाँ नजदीक ही आया हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊंगा। पापा जी वो तो मथुरा गई हुई है। मथुरा गई है? लेकिन कब? कल रात को ही गई, कह रही थी कि वहां पर कोई पूजा है उसकी। लेकिन साहब जब मैं लक्ष्मी को फोन करता था तो उसका फोन लगता ही नहीं था और दामाद जी बोलते थे। पापा जी मेरी तो रोज बात होती है लक्ष्मी से। लेकिन बेटा मैं फोन करता हूँ तो बंद बता रहा है। अरे आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, थोड़े दिनों में वापस आ जाएगी तो मिल लीजिएगा, ठीक है? अच्छा नमस्ते। सब दामाद जी हर बार यही बोल के फोन काट देते थे कि लक्ष्मी जल्दी आएगी। फिर मुझे लगने लगा कुछ छुपा रहे हैं और 2 दिन पहले हम यहाँ आए थे तो उनका झूठ पकड़ा गया। अरे लोकेश क्या हुआ? लोकेश मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? लोकेश डैडी रोकिए ना इसको, क्या कर रहा है? दामाद जी आप सच सच बताइए, लक्ष्मी कहाँ है? कितनी बार आप लोगों से कहा है कि वो मथुरा गई है, मथुरा। अरे मथुरा गई है तो उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? अरे मुझे नहीं लगता पापा क्योंकि फोन यहीं पे रखा है। बोल क्या की दीदी के साथ? बोल। अरे निकल मेरे घर से, मेरे घर में खड़ा होकर मेरे को नहीं पकड़ेगा। देखो दामाद जी मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, अब और झूठ मत बोलो, बताओ लक्ष्मी कहाँ है? पापा जी लक्ष्मी की मुझे आपसे ज्यादा चिंता है, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। कैसे यकीन करे? लक्ष्मी अगर मथुरा गई है तो उसका फोन यहाँ क्यों है? लक्ष्मी ने जानबूझकर अपना फोन छोड़ा है, वो नहीं चाहती थी कि उसकी पूजा में कोई डिस्टरबेंस हो। आपको बताया तो था। बताया था? कब बताया था? आपको याद नहीं होगा, मैंने आपसे कहा था। देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घर जाइए, लक्ष्मी वापस आ जाएगी। सर आज हम यही देखने आए थे कि दीदी वापस आई है या नहीं, और हमने सोचा था कि अगर आज दीदी नहीं मिली तो हम सीधा पुलिस स्टेशन आएंगे। सर ये लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं सर, पता नहीं क्यों मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने ना आपसे झूठ बोला है ना लक्ष्मी के पापा से। लेकिन तुमने इनसे कहा था कि लक्ष्मी पिछले 10 दिन से रोज तुम्हें फोन कर रही है। किस नंबर से फोन कर रही थी तुम? वो मेरे मोबाइल पर नहीं सर, लैंडलाइन पर फोन करती थी। मथुरा में लक्ष्मी ठहरी कहाँ पर है? लॉज में। कौन सी लॉज में? वो मैंने पूछा नहीं। फोटो तो होगी उसकी तुम्हारे पास, या वो भी हम ही निकलवाएं? नहीं सर, मैं निकाल के देता हूँ सर। ये लीजिए सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है किशोर के भाई की बात सही है। कल रात लक्ष्मी यहाँ आई और उसी के हाथों अपने सास का खून हुआ और अब किशोर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। किशोर के भाई की बात अगर सही भी है तो हमें किशोर के साले और ससुर की बात को भी समझना होगा। एक काम करो सर, ये किशोर और लक्ष्मी के मोबाइल नंबर और घर के लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जी सर। हाँ सर।
देखा मैंने इसको, यहाँ आई थी, मेरी चप्पल लेकर भाग रही थी। हम लोग समझे कि शायद पागल है, इसलिए जाने दिया उसको। किस तरफ गई थी वो? ये सब उधर चली गई थी। सर, लक्ष्मी का फोन पिछले 10 दिन से बंद है। किशोर के घर के लैंडलाइन पे या मोबाइल पे मथुरा से कोई कॉल नहीं आया। क्या मतलब किशोर झूठ बोल रहा था? पर लक्ष्मी मथुरा नहीं गई तो फिर गई कहां? और अगर लक्ष्मी ने किशोर की मां का मर्डर किया है और किशोर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, तो पिछले 10 दिनों से लक्ष्मी के फोन बंद होने का राज क्या है? सर रायगंज थाने से ये स्केच सर्कुलेट हुआ है। आराम से मैडम। मिट्टी गंदा, मिट्टी 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 मार 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 दिया, गंदा गंदा। रुक रुक, क्या कर रही है तू? रुक, गंदा गंदा। तो बोल के लेना चाहिए था ना। अच्छा चल, साफ कर ले अच्छे से। कौन से गाँव के है तू? गंदा। हाँ, तेरे माँ बाप बच्चे पति है कि नहीं? क्या लक्ष्मी ने खुद बोला कि उसी ने मर्डर किया है? जी सर, क्लिनिक के डॉक्टर ने तो यही बयान दिया है, लेकिन अगर मंदिर के पुजारी की बात माने तो उस औरत का दिमाग थोड़ा खराब था। लक्ष्मी का कुछ पता चला? सर, वो मंदिर से खाटवास गांव की तरफ भागी है। हमारी टीम उसे ढूंढने जा रही है। आपने कहा 26 जून की रात लक्ष्मी दौसा क्रॉसिंग पे देखी गई और 26 जून की रात को ही लक्ष्मी की सास का वैशाली नगर में मर्डर हुआ। वैशाली नगर और दौसा क्रॉसिंग के बीच की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। इसका मतलब शायद लक्ष्मी ने ही अपनी सास का मर्डर किया है। जो समीकरण सामने आए थे वो यही इशारा कर रहे थे कि लक्ष्मी अपनी सास का मर्डर करके फरार थी। लक्ष्मी के पति का यह कहना कि लक्ष्मी पिछले 10 दिनों से मथुरा गई हुई थी, वो भी एक खोखला झूठ बनकर सामने आ चुका था। पुलिस के लिए अब लक्ष्मी का पति भी सस्पेक्ट था और उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस उसके घर पहुंची। अब तक सामने आए दोनों केसेस अब वैशाली नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिए गए थे। किशोर कहाँ है? पापा तो घर पर नहीं है। तुम किशोर और लक्ष्मी की बेटी हो ना? जी सर। तुम्हें पापा बता के नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? सर, मैं हॉस्टल से घर आई तो पापा घर पर नहीं थे। तो फिर तुम अंदर कैसे आई? किसने खोला दरवाजा? सर, मेरे पास घर की चाबी थी। सर, किशोर का फोन बंद आ रहा है। तुम्हें वाकई नहीं पता तुम्हारे पापा कहाँ हैं या तुम हमसे कुछ छिपा रही हो? नहीं सर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही। अपनी माँ से कब मिली थी आखिरी बार? करीब 15 दिन पहले, जब मैं वेकेशंस के लिए घर आई हुई थी। नेहा, तेरे नाना तुझे याद कर रहे थे। तू एक काम कर, कॉलेज शुरू होने से पहले वहां से हुआ। बट मम्मा, कॉलेज तो 2 दिन में ही ज्वाइन करना है। हाँ, तो तू एक काम कर ना, फिर तू कल सुबह सुबह ही निकल जा। तेरे मामा तुझे वहीं से हॉस्टल ड्रॉप कर देंगे। लेकिन सर, जिस दिन मैं हॉस्टल जा रही थी उस दिन मम्मा का फोन नहीं लगा। पापा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मम्मा तीर्थ पे चली गई हैं। मतलब तुम्हारे पापा ने तुमसे भी झूठ बोला? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारी मम्मा कभी तीर्थ पे गई ही नहीं। मतलब सर, तो फिर मेरी मम्मा गई कहाँ? अरे वो मैडम, ओमन का रास्ता इधर से ही जाता है क्या? अरे मैडम, दिमाग से गई लगती है, ट्राई करें क्या? अरे मैडम, अरे पैसे भी देंगे मैडम। रुक 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 रुक, निकल निकल निकल। क्या हो रहा है? निकल। क्या हो रहा है? मैडम, मैडम, गंदा
मैडम, ओए बाहर निकलिए, बाहर निकलो। अरे भाई आइए बाहर आइए मैडम। गन्ना मैडम, अरे ये बेहोश हो गया। तो लगता है किशोर का झूठ सामने ना आ जाए, इसीलिए वो गायब हो गया। किशोर के फोन की लास्ट लोकेशन निकालो। ये भी पता लगाओ कि किशोर की मां के हत्या से 10 दिन पहले लक्ष्मी का फोन बंद क्यों था। वो हत्या वाली रात दौसा क्रॉसिंग पर गई क्यों। लक्ष्मी के पड़ोसी, दूध वाला, अखबार वाला, सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझे पूरा यकीन है कि लक्ष्मी की सास की हत्या और लक्ष्मी के गायब होने के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर। हाँ सर जी, मैं उसी मोहल्ले में काम करती हूँ, पर किशोर सेठ के यहाँ कभी काम नहीं किया। मुझे नहीं मालूम लक्ष्मी मैडम कहाँ है। किशोर और लक्ष्मी से जुड़े राज जानने के लिए एक तरफ पुलिस उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही थी और दूसरी तरफ लक्ष्मी की तलाश भी जारी थी। और पूछताछ की इसी कड़ी में कुछ नए बयान सामने आए। साहब, लक्ष्मी मैम साहब को तो 10-12 दिन से नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले किशोर भाई साहब से मैंने उनके बारे में पूछा तो वो मुझसे भड़कने लगे। वो भाई साहब, रोज आप दूध ले रहे हो, मैम साहब की तबीयत खराब हो गई है क्या? क्यों, तो इलाज करेगा उसका? साहब आप तो नाराज हो रहे हैं। नहीं, वो दिख नहीं रही ना, इसलिए मैंने पूछा। घर में होंगी तो दिखेंगी ना, बाहर गई है। अच्छा। तू अपने दूध पर ध्यान दे, पतला आ रहा है। साहब वो अकेले रहते थे, लेकिन दूध लेना कम नहीं किया। दूध तो उतने लेते थे जितना मैम साहब लेती थी। किशोर भाई साहब ने 2 हफ्ते पहले टिफिन शुरू करवाया था, तो बस शाम मैं ही 2 टिफिन उनके घर छोड़ के आया करता था। टिफिन छोड़ते वक्त किशोर के अलावा किसी और को देखा था कभी किसी को देखा तो नहीं साहब। हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई और भी था अंदर, इसके लिए तो 2 टिफिन मंगाते थे वो। सर, ये साफ है कि पिछले 10 दिनों से किशोर के घर पे कोई दूसरा भी रह रहा था, लेकिन वो लक्ष्मी थी या नहीं इसका कोई क्लू नहीं मिला। पूछताछ करके हमें यह भी पता चला कि करीब 20-25 दिन पहले तक भी उसके घर पे एक नौकर काम करता था, फिर छोड़ के चला गया। लेकिन काम क्यों छोड़ा उसने? सर, वो नौकरी छोड़ के क्यों गया इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब से गया है तब से उसे कुछ अता पता नहीं है। उसके पास एक फोन था जो यूज करता था, लेकिन वो किशोर के नाम पे रजिस्टर्ड था। फिलहाल वो स्विच ऑफ है। सर, किशोर का फोन 11 बजे अदनाबाग में बंद हुआ है। उससे पहले उसका आखिरी कॉल 10 बजे अपने बड़े भाई अजय को गया था। किशोर अदनाबाग में मिलने किससे जा सकता है? हाँ सर, किशोर ने मुझे फोन किया था। क्या बोला उसने? सर, वो माफी मांग रहा था कि एक दिन के लिए भी वो माँ का ख्याल नहीं रख पाया। बस सर, मेरी उससे इतनी ही बात हुई और कुछ बात नहीं हुई। अब कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम सर। राठौर सर, लगता है इस अजय को पता है कि किशोर कहाँ छुपा है। ये अजय के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। 1 मिनट। हेलो, क्या? देखिए, लक्ष्मी की कंडीशन बहुत खराब है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। उनके पेट में 3 महीने का बच्चा है। लक्ष्मी की ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चला है कि वो काफी दिनों से नींद की गोलियां खा रही थी। उनकी वजह से उसके बच्चे को ही नहीं पर उनकी बॉडी को भी हार्म पहुंचा है। उनका एबॉर्शन करना पड़ेगा। लक्ष्मी की तलाश खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो समीकरण जोड़े जा रहे थे वो सिर्फ अंदाजों पर टिके हुए थे। सच क्या था ये फिलहाल न लक्ष्मी से पता लगाया जा सकता था और किशोर से पूछताछ की संभावनाएं भी अब खत्म होने वाली थी। किशोर की गाड़ी से जो सामान मिला है उसे तो यही लगता है कि किशोर ने हमें झूठ बोला था कि उसके घर पर चोरी हुई है। लक्ष्मी भी बार बार यही बोल रही थी कि उसने किसी को मारा था। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर लक्ष्मी ने किशोर की मां को मारा था और किशोर लक्ष्मी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर किशोर को इसने मार दिया। सर, उस दिन अजय और किशोर की मोबाइल पर सिर्फ बात ही नहीं हुई थी, वो लोग मिले भी थे। उस दिन 11 बजे अजय की मोबाइल लोकेशन एग्जैक्टली उसी एरिया की थी जहां हमें किशोर की लाश मिली थी। सर, मैं अदनाबाद किशोर से मिलने जरूर गया था, लेकिन सर मैंने किशोर को नहीं मारा। तुम किशोर से मिले थे, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, वो किशोर ने मना किया था सर। अब किशोर ने तुमसे क्या बात की थी ये तो किशोर ही जाने।
लेकिन ऐसा क्या कहा था जो तुम्हें वो बात हमसे छुपानी पड़ गई? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाई साहब, मैंने पुलिस से झूठ बोला था कि लक्ष्मी मथुरा में, वो कल रात तक घर पर ही थी। इसका मतलब तेरी बीबी माँ को मार के भाग गई? मुझे नहीं मालूम भैया कल रात को घर पर क्या हुआ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जब मैं घर पर आया तो माँ की लाश पड़ी हुई थी और लक्ष्मी अपने कमरे पर नहीं थी। मुझे लगा अगर ये मैंने पुलिस को बता दिया तो लक्ष्मी पर शक करेंगे। माँ को मारा है। मैं सिर्फ लक्ष्मी को बचाना चाहता था भैया। तू उसे बचाना चाहता है जिसने हमारी माँ को मारा है? भैया, लक्ष्मी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लक्ष्मी बीमार है। जब तक वो आएगी नहीं तब तक मेरी बात पर कोई यकीन करेगा नहीं, और जब तक वो मिलेगी नहीं मैं घर नहीं जा सकता, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। लेकिन अभी तू कहाँ जाएगा? पता नहीं। पता नहीं भैया कहाँ जाऊंगा, लेकिन जहां भी जाऊंगा आपको फोन करके बता दूं। मुझे लगता है कि माँ का मर्डर लक्ष्मी ने किया होगा, और सर उसे बचाने के लिए किशोर ने आपसे झूठ बोलने की गलती कर दी, और सर मैं उसे बचाना चाहता था, इसलिए ये बात मैंने आपसे पहले नहीं बताई। राठौर, ये ज्वेलरी किसकी है? ये सब का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हार सर, ये मेरी माँ का है सर। ये हार और ये ज्वेलरी हमें किशोर की गाड़ी से मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने ही किशोर को मारा हो क्योंकि वो तुम्हारी माँ के कातिल लक्ष्मी को बचाने की कोशिश कर रहा था? नहीं सर, मैंने सर किशोर को नहीं मारा। सर मुझे लगता है कि ये लोकेश ने सर किशोर को मारा है। वो कैसे? सर वो जब मैं उस दिन किशोर से बात कर रहा था तो ये लोकेश का फोन बार बार आ रहा था, और किशोर सर बार बार उसका फोन काट रहा था। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पापा ने कॉल करने के लिए कहा था। जीजा जी से दीदी के बारे में पता करने के लिए बोला था, मैं तो इसीलिए फोन कर रहा था। लेकिन उसने फोन नहीं उठाया तो तूने उसे ढूंढ के मार दिया। नहीं सर, उस दिन पूरा दिन लोकेश मेरे साथ ही था, और वो भला किशोर को क्यों मारेगा? हो सकता है आप दोनों को पता चला होगा किशोर आपकी बेटी लक्ष्मी को टॉर्चर करता था, उसे कमरे में बंद करके रखता था। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जीजा जी के बड़े भाई अजय कोई चाल चल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है अपनी माँ की हत्या उन्होंने की और अपने भाई को भी उन्होंने ही मरवाया। तो मेरी बहन की इस हालत के जिम्मेदार भी सिर्फ वही है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ ऐसे पता नहीं चलेगा। किशोर की हत्या में इन 3 लोगों का मोटिव हो सकता है, अजय, श्यामलाल, लोकेश। वहीं किशोर की मां की हत्या में सिर्फ लक्ष्मी नहीं, किशोर के बड़े भाई अजय का भी हाथ हो सकता है। पहले अजय ने जबरदस्ती अपनी मां को किशोर के यहाँ छोड़ा, फिर अपनी ससुराल में जाकर अपनी एलिबी क्रिएट की। ये इसकी एक चाल भी हो सकती है। इसने खुद ये बात कबूली कि हत्या से पहले ये किशोर से मिला था और उसी लोकेशन के आसपास ये मौजूद था। अब पता ये करना है कि किशोर की हत्या वाली लोकेशन के आसपास क्या श्यामलाल और लोकेश में से भी कोई मौजूद था। सर, किशोर की हत्या वाले लोकेशन पे लोकेश है उसके पिता के जाने का कोई क्लू नहीं है, क्योंकि दोनों के फोन लोकेशन घर की थी। लेकिन अजय के फोन लोकेशन के साथ किशोर की मॉडल लोकेशन मैच करती है। लेकिन मां के हत्या के वक्त अजय फालना में अपने ससुराल में था। मैंने खुद एलिबी कंफर्म किया। चलो मान लेते हैं कि इस क्राइम में श्यामलाल और लोकेश का हाथ नहीं है, पर सवाल यह है कि फिर किशोर की मां की हत्या किसने की? सर, माना कि किशोर की हत्या किसने की अभी तक साफ नहीं है, लेकिन किशोर की मां की हत्या के वक्त किशोर के घर पर लक्ष्मी का होना झुटलाया नहीं जा सकता। और काशगंज पुलिस ने भी हमें कहा था कि कई लोगों ने लक्ष्मी को बार बार ये कहते हुए सुना था कि उसने किसी को मार दिया। एक काम करते हैं, हॉस्पिटल जाके पता करते हैं कि लक्ष्मी हमसे बात करने की कंडीशन में है या नहीं। जब से लक्ष्मी को होश आया है उसने एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ पूछो तो रिएक्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि लक्ष्मी को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, लेकिन जब तक वो फिजिकली फिट नहीं हो जाती, अगर वो अपने फैमिली के साथ रहेगी तो कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। ये लक्ष्मी की खामोशी में एक नहीं कई राज छिपे हैं। किशोर के परिवार में जो कुछ भी चल रहा है पिछले 15-20 दिनों से हो रहा है। पहले लक्ष्मी का एबनॉर्मल होना, किशोर की मां की हत्या और अब किशोर की हत्या। इन सब घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तुमने कहा था किशोर के परिवार में 25 दिन पहले तक एक नौकर काम करता था। कहीं ऐसा तो नहीं उस नौकर का इन घटनाओं के साथ कोई कनेक्शन हो? हाँ सर, संदेश पहले हमारे यही काम करता था। तो फिर उसे काम से निकाला क्यों?
सर हमने उसे निकाला नहीं, वो खुद ही काम छोड़कर चला गया था। कहाँ चला गया था? ये मुझे नहीं पता सर। उसका कोई पता या एड्रेस? सर वो बिहार से था और उसके माता पिता नहीं थे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। लेकिन हमें तो पता चला है वो पिछले 10 साल से तुम्हारे यहाँ काम कर रहा था, तुम्हारे घर पर ही रहता था। सर ये सच है, लेकिन अब वो कहाँ गया इसके बारे में सिर्फ पापा को ही पता था। राठौर ये संदेश जो फोन यूज करता था उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, हो सकता है शायद कोई क्लू मिले। ओके सर। सर मैंने संदेश के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए। बिहारी आउट स्टेशन का कोई नंबर इस रिकॉर्ड में नहीं है। संदेश की ज्यादातर कॉल आरती को जाती थी। ये आरती कौन है? किशोर के पड़ोस में मेड का काम करती है। सर जी संदेश कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानती। लेकिन संदेश तो तुम्हें बहुत कॉल किया करता था, देर रात तक तुम्हारी बातें होती थी। तुम उसकी दोस्त से कुछ ज्यादा नहीं हो? हाँ सर जी मैं पसंद करती थी उसे। तो फिर वो तुम्हें बता के नहीं गया जाने से पहले कि कहाँ जा रहा है वो? नहीं सर जी वो अचानक ही चला गया, मुझसे मिला तक नहीं। तुमने किसी से पता किया? सर वो एक दिन पता किया था मैंने। किससे? वो किशोर सेठ जी से। क्या कहा उन्होंने? वो बोले कि वो भाग गया। राठौर ये आरती जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, इस पे नजर रखो, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। और ये सारे राज लक्ष्मी ही खोल सकती है, उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। ओके सर। जैसे लोगों को आग और पानी का फोबिया होता है, कुछ लोगों को तो ज्यादा ऊंचाई का भी फोबिया होता है, ठीक वैसे ही लक्ष्मी मिट्टी को देखते ही डर जाती है। लेकिन ये फोबिया की वजह क्या होती है? शायद पास्ट में कोई ऐसा हादसा जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। सर पहले ऐसा कोई फोबिया नहीं था लक्ष्मी को, 15-20 दिन पहले तो अच्छे से बात करती थी। सर मुझे नहीं पता मम्मा को अचानक से क्या हो गया था, उनको कभी कोई फोबिया नहीं था, बट उस दिन मम्मा के हाथ से पॉट गिर गया तो वो मिट्टी को देखकर बहुत पैनिक हो गई थी। सर ये साफ है लक्ष्मी का मिट्टी से डरने वाला फोबिया संदेश के गायब होने के बाद ही हुआ है। और राठौर ये बात भी साफ है कि पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं घटी हैं सभी 15 से 20 दिनों के बीच में घटी हैं। पहले संदेश का गायब होना, फिर लक्ष्मी का एबनॉर्मल होना, फिर अचानक से किशोर की मां का किशोर के घर में आना और किशोर की मां की हत्या हो जाना, और उसके बाद किशोर की हत्या। राठौर इन सभी घटनाओं में दो चीजें कॉमन हैं। सारी घटनाएं पिछले 15 से 20 दिनों में घटी हैं और सभी घटनाओं का कनेक्शन इस घर से है। पूरे घर को अच्छी तरह से छान मारो, इधर उधर हर जगह, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। इधर भी देखो। शेखर जी ये देखो, आसपास जंगल है जी वो एरिया जी, वो मिट्टी सबसे अलग है। ठीक है इसे खुदवाओ। ओके सर। हाँ उधर की तरफ। सर बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, शिनाख्त करना मुश्किल है सर। ये देखिए एक बैग मिला है सर, निकालो। शायद इससे बॉडी शिनाख्त हो जाए। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था कि यह बॉडी संदेश की ही थी, लेकिन संदेश के अचानक गायब होने से और लाश के पास संदेश का सामान मिलने से इसे संदेश की ही बॉडी माना गया। यह हत्या किशोर की मां की हत्या से 20 दिन पहले हुई थी, लेकिन क्या इस हत्या में किशोर और लक्ष्मी का कोई हाथ था? ये जानने के लिए पुलिस ने लक्ष्मी से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी और इसी बीच पुलिस को एक नई लीड मिली। सर मैंने आरती के कॉल रिकॉर्ड चेक किया, संदेश की हत्या के बाद से लगातार आरती के एक नंबर पे बात होती थी और वो नंबर संदेश के कॉल रिकॉर्ड में भी है। किसका नंबर है ये? सर किसी राजेश के नाम पर है। एक और बात सर, ये राजेश और आरती की फोन लोकेशन किशोर की हत्या वाली लोकेशन से मैच करती है। एक काम करते हैं, ये राजेश और आरती से अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। देख हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए जो कुछ भी बोलना सच सच बोलना। चल शुरू हो जा।
तो संदेश मेरा दोस्त था, मैं इसलिए उसे फोन करता था। तू संदेश की हत्या के बाद से आरती को क्यों फोन करता था? सर वो भी मेरी दोस्त है। तो तुम दोनों दोस्त मिलकर संदेश की हत्या का बदला ले रहे थे? हमने कोई बदला नहीं लिया। जिस जगह से हमें किशोर की लाश मिली उस जगह तुम्हारा और राजेश का दोनों का फोन एक्टिव था, कैसे? सर विश्वास करो सर, हमने किशोर को नहीं मारा सर। सिर्फ किशोर को ही नहीं, उसकी माँ को भी तुम लोगों ने मारा। सर जी प्लीज विश्वास कीजिए। टेसू बहाने से अब कोई फायदा नहीं, चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो। गुनाह तो उन लोगों ने किया था, संदेश को मार के। 10 साल से उनकी चाकरी कर रहा था और उन्होंने क्या किया? उसकी वफादारी का एक झटके में गला घोट दिया। जब तुम्हें ये बात पता थी कि किशोर परिवार ने ही संदेश की हत्या की है तो उस वक्त तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? सर जी हमें पहले नहीं पता था, हम पता करना चाहते थे और हमारा शक उस दिन पक्का हो गया जब मैं और राजेश सेठ जी के घर गए। कितनी बार तुम लोगों को समझाना पड़ेगा कि संदेश काम छोड़कर चला गया? ये कौन है? सेठ जी ये संदेश का दोस्त। किसी दोस्त वोस्त को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? और आज के बाद यहाँ नजर मत आना। चलो निकलो। इतना गुस्सा करते हैं, कैसे ढूंढेंगे संदेश को? मुझे तो लगता है कि ये ना ये किसकी आवाज? क्या सब गंदा हो गया, सब गंदा हो गया, गंदा हो गया। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? कितनी बार समझाना पड़ेगा तेरे को? नहीं है वो कुछ नहीं। मिट्टी है मिट्टी। पाप समझने की कोशिश करो लक्ष्मी, कुछ नहीं, कोई पाप नहीं हुआ। और तब हमें आभास हुआ कि उन्हीं लोगों ने संदेश को मारा है। सर जी मैं और राजेश लक्ष्मी मालकिन से मिलके उनसे सच उगलवाना चाहते थे, पर सेठ जी उन्हें घर में बंद करके जाते थे। लेकिन हमें पता था कि सेठ जी रात रात भर घर से गायब रहते हैं। और फिर उस रात जब सेठ जी गए तो मैं और राजेश उनकी गैर हाजिरी में मालकिन से मिलने चले गए। कौन है? तब हमें नहीं पता था कि किशोर सेठ जी की माँ भी घर पे है। तुम कहाँ चोरी करने आए हो? गंदा। सर जी उस दिन के बाद हम दोनों बहुत डर गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे सेठ जी को हम पे शक हो गया था। एक दिन मैं और आरती आपस में बात कर रहे थे, किशोर सेठ अपनी गाड़ी में अचानक आए और हमें बैठने के लिए बोला। घर जा रहे हो? बैठो, छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। बोला ना बैठो। सेठ यहाँ क्यों गाड़ी रोकी है? बताता हूँ। सेठ जी बताता हूँ बात। बाहर आ। क्या हुआ सेठ जी? बात तो बताओ। मेरी बीवी कहाँ है? हमें क्या पता आपकी बीवी कहाँ है? मुझे सब मालूम है, तू मेरे घर की जासूसी करता था ना? नहीं नहीं। कल रात को मेरे घर आया था? नहीं सेठ जी। तूने मारा मेरी माँ को? हमने नहीं मारा। नहीं मारा, किसी को नहीं। तूने नहीं मारा? हाँ मारा है, मारा है। संदेश को क्यों मारा तूने? हैं? क्यों मारा? मारा संदेश को। क्या करेगा? जेल भिजवाएगा? क्या करेगा? कि तुम लोगों ने ही किशोर और किशोर की मां की हत्या की, लेकिन किशोर ने ही संदेश को मारा, यह बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? वो संदेश ना सेठ जी के घर का कोई बड़ा राज जानता था। कैसा राज? देखो आरती, हम तुम्हें नहीं बता सकते। अगर तुमने गलती से किसी को बता दिया तो सेठ जी की बदनामी हो जाएगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताना क्या बात है, बोल ना, बोल। मेरे बहुत पूछने के बाद भी संदेश ने कुछ नहीं बताया और उसी रात से उसका फोन बंद आ रहा है। आरती के हिसाब से संदेश के पास कोई राज छिपा था जिसके बाहर आने से किशोर परिवार की बदनामी हो सकती थी। अब वो राज किससे जुड़ा हुआ था? किशोर की बेटी नेहा से, या उसकी बीवी लक्ष्मी से, या फिर खुद किशोर से? वो राज क्या था ये जानने के लिए पुलिस लक्ष्मी और उसकी बेटी का बैकग्राउंड खंगालने लगी और जल्द ही वो राज सामने आ गया। हमने ये कब कहा कि तुमने ही संदेश को मारा है? लेकिन हाँ,
संदेश की हत्या तुम्हारी वजह से ही हुई थी। सर आपको किसी ने झूठ बोला है। हम सच जानकर ही तुमसे बात कर रहे हैं। सर ये झूठ है, आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। वेकेशन से 5 दिन पहले ही नेहा ने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी और माउंट आबू के जिस लॉज में तुम दोनों ठहरे थे वहां भी पता कर लिया हमने। 5 दिन नेहा के साथ क्या कर रहे थे? सर मैं सिर्फ लॉज में ही नहीं, तुम दोनों के बीच ये सब घर में भी चलता था, जिसके बारे में संदेश को पता चल गया था। क्यों? मेम साहब, इसने दीदी को बोल दिया तो? टेंशन नहीं लो, मैं कुछ करती हूँ। दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, बस शॉपिंग करें मम्मी और नेहा। क्या हो नेहा? मम्मा संदेश ने क्या बेटा? मम्मा संदेश ने मेरे साथ सी रात मम्मा ने मुझे नाना के घर भेज दिया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। ये साफ था कि संदेश नेहा और लोकेश के षड्यंत्र की बलि चढ़ा था, लेकिन इस राज के बारे में लक्ष्मी क्या जानती थी, ये साफ होना अभी बाकी था। लक्ष्मी जी, इसे गौर से देखिए। आपको संदेश से कोई शिकायत थी? देखिए रोइए मत। आपकी बेटी ने आपसे झूठ बोला था क्या? नेहा दीदी झूठ बोल दिया साहब। तो हमने उनके साथ कुछ नहीं किया था, वो तो लोकेश जी के साथ। पहले मेरी बेटी पे लाछन लगाता है, अब लोकेश को बदनाम कर रहा है, उसकी आड़ में बचना चाहता है। तुझे परिवार की तरह प्यार किया मैंने और तू मेरे भाई पर। हम सच बोल रहे हैं दीदी, हमने खुद से। क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर साले। साहब हमने खुद उनको देखा था साहब। मार दिया? कुछ नहीं हुआ, मारती सब ठीक हो जाएगा। मार क्या हो? कुछ नहीं हुआ। नेहा दीदी झूठ बोल दिया साहब। तो हमने उनके साथ कुछ नहीं किया था, वो तो लोकेश जी के साथ। मदद करो मेरी। लक्ष्मी आओ ना, इसका सामान भी इसके साथ ही दफना देते हैं, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यही रुको। रुको आराम से। उस रात वो सब देखने के बाद लक्ष्मी काफी परेशान हो गई थी। अगले दिन किशोर ने उसे सजेस्ट किया कि वो कुछ दिनों के लिए मायके हो आए, लेकिन वहां जाकर उसने कुछ और ही देखा। ये सब देखने के बाद लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उन लोगों ने गलती से संदेश को मारा है, और उसके बाद से ही लक्ष्मी की ये हालत हो गई। लक्ष्मी ऐसे गिल्ट में घुट रही थी जिसका पश्चाताप वो शायद मरते दम तक न कर पाए। वो अंदर ही अंदर अपने आप को इस बात के लिए कोसती रही कि उसने अपनी बेटी के झूठ पर विश्वास करके संदेश के सच को खारिज कर दिया और एक ऐसे अपराध की भागीदार बन बैठी जिसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। जाने अनजाने हम किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन किसी को अपने अपराध का शिकार बनाने का हमें कोई हक नहीं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।